Good morning, class 8th. Dear students, as you all know that your chapter number 8 is running. Chapter name More on C++. Dear students, in previous class, explain about different topics of C++ and basics of C++. I hope all you understand very well understand all these topics. Then dear students, आज का जो टॉपिक है आपका है C++ टोकन्स. तो आई होप इसके पहले के टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे कि C++ का बेस क्या है, C++ होता क्या है. तो आज की जो टॉपिक है वो है C++ टोकन्स के बारे में कि टोकन्स क्या होते हैं. देन डिफरेंट टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स इन अ प्रोग्राम. C++ सपोर्ट्स वेरियस काइंड्स ऑफ टोकन्स. तो टोकन्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं. कहाँ पे? प्रोग्राम में, जो कि आप प्रोग्राम क्रिएट करते समय उसको यूज करते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स के जो टोकन्स होते हैं, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे नीचे दिखाया है, कीवर्ड्स होते हैं आपके, आइडेंटिफायर्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं और पंक्चुएटर्स होते हैं. तो दीज आर द टोकन्स, इंडिविजुअल यूनिट्स. तो कीवर्ड्स होते हैं और आइडेंटिफायर भी होता है, कॉन्स्टेंट्स होता है, ऑपरेटर्स होता है, पंक्चुएटर्स होता है. अब हम लोग इन टोकन्स को एक्सप्लेन टाइप में अलग अलग करके इसको पढ़ेंगे कि कीवर्ड्स का यूज क्या होता है, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स का यूज क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स का क्या यूज होता है, ऑपरेटर्स का क्या यूज होता है और पंक्चुएटर्स का क्या यूज होता है. चलिए आगे देखते हैं, एक एक टॉपिक उठाते हैं. सबसे पहले हम आपको कीवर्ड्स के बारे में बताएंगे. डियर स्टूडेंट्स, देन पहला जो आपका टोकन्स में है कीवर्ड्स है. तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे. इट इज अ रिजर्व्ड वर्ड्स in C++ which have predefined meaning to the compiler called keywords. Okay, तो कीवर्ड्स जो होते हैं एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इनका एक प्रीडिफाइंड मीनिंग होता है जो कि कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड करता है, तो जो कि प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आपका है ASM है, ऑटो है, बूल है, ब्रेक है, एक्सेट्रा. आप बुक में पेज नंबर 89 पर जाकर के आप देखेंगे फिगर बना हुआ है कीवर्ड्स का, उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स दिए गए हैं. आप उनको वहां से रीड कर लेंगे और देखेंगे कि इतने सारे कीवर्ड्स आपके प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं. ओके, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है आइडेंटिफायर्स है. तो आइडेंटिफायर्स का क्या यूज होता है? ये भी एक इंडिविजुअल टोकन्स है. दीज आर द नेम्स गिवन टू वेरिएबल्स, फंक्शंस एक्सेट्रा इन अ C++ प्रोग्राम. देयर आर सम रूल्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड while writing an identifier. Dear students, आइडेंटिफायर जो होते हैं ये भी प्रोग्राम क्रिएट करते समय प्रोग्रामिंग में C++ में यूज किए जाते हैं. ये क्या होते हैं? जैसे आपके वेरिएबल के नेम हो गया, फंक्शन का नेम हो गया, तो उसके लिए आप आइडेंटिफायर्स का यूज करते हैं. अच्छा, इनको क्रिएट करते समय आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं कि जब क्रिएट करें तो इन रूल्स को फॉलो करें. पहला क्या होता है? एन आइडेंटिफायर में कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड और अंडरस्कोर. एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर्स इज नॉट अलाउड. यानी जब आप आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं तो आइडेंटिफायर को बनाते समय, क्रिएट करते समय आप ध्यान देंगे कि सिर्फ अल्फाबेट का, नंबर्स का और अंडरस्कोर का यूज करेंगे और किसी स्पेशल कैरेक्टर का यूज आप नहीं करेंगे. दूसरा है व्हाइट स्पेस इज नॉट अलाउड विद इन आइडेंटिफायर. यानी जब आप आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे आप कोई भी स्पेस नहीं छोड़ेंगे. तीसरा है अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर कंसिडर्ड डिफरेंट. अगर आप कोई चीज डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर सेम लेटर है, आपने अपर केस में या लोअर केस में लिखा है, तो वो उसको सेम नहीं मानता है, अलग अलग मानता है. इट शुड नॉट बी अ रिजर्व्ड वर्ड. यानी ये, लेकिन जैसे कि आपके कीवर्ड होते हैं रिजर्व वर्ड होते हैं, ये आइडेंटिफायर जो है रिजर्व वर्ड नहीं होते हैं. इसको अकॉर्डिंग टू द नीड आप क्या कर सकते हैं? चेंज करते हैं. तो ये फिक्स नहीं होते हैं, रिजर्व नहीं होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे लिखा है जैसे टैक्स रेट, प्राइस, टेम्प 1. तो इस तरह के डिफरेंट आपके आइडेंटिफायर्स प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट आपका है डिस्टेंट कॉन्स्टेंट्स. तो कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? ठीक है, आपके न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं. तो कॉन्स्टेंट्स आपको जैसा कि पहले भी हमने बताया है, कॉन्स्टेंट्स आर फिक्स्ड वैल्यूज विच इज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम. यानी कॉन्स्टेंट्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जो प्रोग्राम को रन कराते समय चेंज नहीं की जा सकती हैं. तो
कांस्टेंट के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसा कि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अभी बताता हूँ। इसमें आपके न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होते हैं, ओके, कैरेक्टर कांस्टेंट्स होते हैं। तो टॉपिक है आपका कांस्टेंट्स। इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू एंड we can't change during it is a fixed value and we can't change the value during the execution of program. Okay, it is a fixed value and we can't change value during the execution of a program. Then there are two types of constants. First आपका होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, यानी ये ऐसी वैल्यूज होती हैं जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो न्यूमेरिक जो आपके कांस्टेंट्स होते हैं इसमें भी दो टाइप का होता है, एक आपका इंटीजर कांस्टेंट होता है और एक आपका रियल या फ्लोट कांस्टेंट होता है। तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट पे। पहला आपका होता है रियल कांस्टेंट, ठीक है। तो रियल कांस्टेंट सुनिए, पहला आप इंटीजर कांस्टेंट करेंगे इसको, इंटीजर कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट में जैसे 2, 3, 5, 6, 8 एटसेट्रा एटसेट्रा जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके रियल कांस्टेंट में, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ये आपके रियल में और इंटीजर में। और दूसरा आपका होता है रियल और फ्लोटिंग कांस्टेंट। इसमें आपके जैसे नंबर्स होते हैं आपके पॉइंट्स वाले 3.21, 4.26, तो इस तरह के जो पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं वो आपके रियल कांस्टेंट में आते हैं। इसके बाद आपका तो न्यूमेरिक कांस्टेंट के दो टाइप्स हुए, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। दूसरा जो आपका होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। सेकंड आपका कौन सा होता है? कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या होता है, यानी जहां पे आप नंबर यूज कर रहे हो वहां पे आप क्या यूज करोगे? कैरेक्टर यूज करोगे। दूसरा है आपका कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट भी आपके दो टाइप्स होते हैं, एक आपका होता है सिंगल कैरेक्टर, फर्स्ट आपका होता है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में जैसे आप डिफाइन करते हो, जैसे आपका ए, ठीक है, बी, तो ये सिंगल कैरेक्टर में आ रहा है। दूसरा आपका होता है स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। इसमें आपके जैसे कोई नाम होते हैं आपके, ठीक है, कंप्यूटर हो गया। दूसरा आपका किसी चैप्टर का नाम हो गया, ठीक है, जैसे आप लिखना चाहते हो मोर ऑन C++ लिखना चाह रहे हो, तो इस तरह का ये स्ट्रिंग, यानी जहां पे अल्फाबेट्स के क्या होते हैं, अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, वो आपके इसमें आते हैं। तो इस तरह से ये आपके दो टाइप्स के हुए, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये आप बुक के पेज नंबर 90 पर इसको अच्छे से आप देख सकते हो, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे ऑपरेटर्स में। तो नेक्स्ट जो आपका टोकन्स है ऑपरेटर्स, तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं प्रोग्राम क्रिएट करते समय। और क्योंकि जब हम लोग कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कोई प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पे वो मैथमेटिकल बेस्ड प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटर्स का यूज होता है। तो ऑपरेटर्स यहाँ पे क्या वर्क करते हैं, यानी कोई भी फार्मूला फंक्शन आप बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो ऑपरेटर्स का यूज हम लोग करते हैं। टॉपिक है आपका ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे।
These are special symbols that are applied on operands or specific purposes. C++ supports various types of operators as listed below. क्या होते हैं? These are special what symbols? These are special symbols that are applied on operands या वेरिएबल भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑपरेटर देखेंगे, बहुत डिफरेंट टाइप के अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल, यूनरी, असाइनमेंट, कंडीशनल। तो ऑपरेटर्स का एक ऑपरेटर्स की लंबी लिस्ट है। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यहाँ पे देख सकते हैं। ऑपरेटर्स में जैसे आपका पहला क्या होता है? अरिथमेटिक। दूसरा आपका मान लीजिए रिलेशनल, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, रिलेशनल हो गया। तीसरा आपका हो गया लॉजिकल हो गया, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर भी होते हैं। चौथा आपका हो जाता है यूनरी ऑपरेटर, यूनरी के बाद आपका आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, और लास्ट होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आपका आता है कंडीशनल ऑपरेटर, यानी कंडीशन हो जाएगी, कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, यूनरी एंड असाइनमेंट। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन से पढ़ेंगे कि इन ऑपरेटर्स का क्या यूज होता है और इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास टॉपिक हम लोग यहाँ से एंड करते हैं। आज का होमवर्क हम लोग देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, होमवर्क में आई होप जितने भी टॉपिक्स हमने एक्सप्लेन किए होंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज का हम लोग होमवर्क देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, जो भी चीजें हम लोग यहाँ क्लास में एक्सप्लेन आपको हम बता रहे हैं, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उसको घर पे अच्छे से बुक में उसको आप रिवाइज किया करो, पढ़ा करो, तभी ये समझ में आएगा। C++ प्रोग्रामिंग है, आई होप बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप बुक को रीड करेंगे, अच्छे से उसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, प्रोग्राम कैसे होता है, ये आप लोगों को आगे के लिए, अभी तो आप लोग छोटी क्लासेस में हो, लेकिन जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कभी आप करोगे, जैसे कंप्यूटर साइंस में जाओगे, BCA, BTech, MCA, ये सारी चीज़ें करोगे, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही यूजफुल आएंगी। उस समय आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा वहाँ पे। अगर आप ये आज क्लियर होगा तो आपको आगे के लिए बहुत अच्छा ये यूज में आएगा। होमवर्क आपके लिए है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर टोकन्स इन C++। क्वेश्चन 2 है आपका, लिस्ट द name of different types of operators in C++. List the name of different types of operators in C++. Question 3 है, define constants in C++ with an
एग्जाम्पल। ये 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। व्हाट आर टोकन्स इन सी प्लस प्लस, लिस्ट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस एंड डिफाइन कॉन्स्टेंट्स इन सी प्लस प्लस विद एन एग्जाम्पल। देन डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहाँ से एंड करते हैं। देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।